हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी लेसन 16 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सारथी दानव। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 6 हिंदी के वीडियो का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। तो आपको दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस कहानी से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर रोज़ अपराह्न में जब बच्चे स्कूल से लौटते तो वे एक बाग में जाकर खेला करते थे। मुलायम हरी घास से भरा वह एक विशाल सुंदर बाग था। जहाँ तहाँ घास के ऊपर तारों की तरह सुंदर फूल खिले थे। वहाँ 12 शतालू के पेड़ थे जो वसंत के समय लाल और मोती की तरह चमकीली कोमल कलियों से भर जाते थे। शरद काल में फलों से लदे रहते। पेड़ों पर बैठे पंछी इतने मधुर स्वर में गाते कि बच्चे खेलना छोड़कर उनका संगीत सुनने लगते। हम सब यहाँ कितने खुश हैं, वे एक दूसरे से जोर जोर से कहते। लेकिन यह बाग एक दानव का था। वह बाग जो था एक दानव का था। दानव मतलब होता है राक्षस। एक दिन दानव लौट कर आया। वह अपने मित्र कौनिस आंकड़े से मिलने गया था। उसके पास वह 7 वर्षों तक रुक गया था। दानव जब अपने बाग से अपने मित्र से मिलने गया था कौनिस आंकड़े से, तो वो वहाँ पे 7 वर्षों तक रुक गया था। जब वह लौटा तो उसने देखा कि बच्चे बाग में खेल रहे हैं। दानव बोलता है, मेरा बाग है, कोई भी इस बात को समझ सकता है। मैं अपने सिवा किसी और को इसमें खेलने नहीं दूंगा, दानव ने कहा। इसलिए उसने बाग के चारों तरफ ऊंची दीवारें खड़ी कर दी और एक सूचना पट टांग दिया, अनाधिकार प्रवेश करने वालों को सजा मिलेगी। वह एक बहुत स्वार्थी दानव था। बेचारे बच्चों को खेलने के लिए अब कोई जगह नहीं रही। उन लोगों ने सड़क पर खेलना चाहा, लेकिन सड़क धूल और कंकरों से भरी थी। वे ऊंची दीवारों के चारों ओर घूमते और अंदर के सुंदर बाग की चर्चा करते। फिर बच्चे आपस में बात करते हैं और कहते हैं, हम लोग वहाँ कितने खुश थे, वे एक दूसरे से कहते। वसंत आया, पूरा देश छोटी छोटी कलियों और चिड़ियों से भर गया। लेकिन स्वार्थी दानव के बाग में अभी भी जारा था। बच्चों के नहीं रहने के कारण ना पंछी वहाँ गीत गाते थे और ना पेड़ों में फूल लगे थे। सिर्फ बर्फ और तुषार ही खुश थे। बर्फ ने अपनी लंबी उजली चादर से घास को ढक दिया और तुषार ने सभी पेड़ों को उजले रंग से रंग दिया। तब ओला आया। हर रोज वह 3-4 घंटे महल की छत पर बरसता रहा। उसने सारे खपरे तोड़ डाले। ओला मतलब होता है पत्थर। आपने सुना होगा ओलावृष्टि के बारे में। जब पत्थर की वर्षा होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ओलावृष्टि। इस तरह वह बाग में दौड़ लगाता रहा। उसका रंग धूसर था और उसकी सांस बर्फ जैसी थी। समझ में नहीं आता वसंत आने में विलंब क्यों कर रहा है। खिड़की के पास बैठा बाहर ठंडे उजले बाग पर नजर दौड़ते हुए स्वार्थी दानव ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मौसम बदलेगा। लेकिन वसंत नहीं आया और ना गर्मी आई। शरद ऋतु में हर बाग में सुनहले फल लगे, लेकिन दानव के बाग में कोई फल नहीं लगा। वहाँ हमेशा जारा रहता और उत्तरी हवा, ओले और तुषार पेड़ों के आसपास मंडराते रहते। एक सुबह जब दानव अपने बिस्तर पर पड़ा था, उसने बहुत सुंदर संगीत सुना। दरअसल एक छोटी लिनेट उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी, लेकिन उसने बहुत दिनों से अपने बाग में किसी चिड़िया को गाते नहीं सुना था। इसलिए उसे लगा कि जैसे वह संसार का सबसे मधुर संगीत हो। अचानक ओले बंद हो गए, उत्तरी हवा का शोर बंद हो गया और खुली खिड़की से एक मधुर सुगंध आने लगी। मुझे लगता है कि आखिर वसंत आ गया, दानव ने कहा। वह अपने बिस्तर से उछल पड़ा और बाहर देखने लगा। उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। दीवार से एक छोटे छेद से बच्चे भीतर घुस आए थे और वे पेड़ों की डालियों पर बैठे थे। हर पेड़ पर एक छोटा बच्चा बैठा था। पेड़ बच्चों को अपने बीच पाकर इतने खुश थे कि वे कलियों से लद गए थे और बच्चों के सिर पर अपनी बाहों को धीरे धीरे हिला रहे थे। चिड़िया उड़ रही थी और खुशी से गा रही थी। फूल हर घास से निकलकर मुस्कुरा रहे थे। वह बहुत ही मनोरम दृश्य था। लेकिन बाग के एक कोने में अभी भी जारा था। वह बाग का सबसे दूर वाला भाग था। वहाँ एक छोटा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि वह पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहा था। वह फूट फूट कर रोता हुआ चारों ओर घूम रहा था।
बेचारा पेड़ अभी भी बर्फ और तुषार से ढका था। उत्तरी हवा उसके ऊपर गरज रही थी। चढ़ो छोटे बच्चे, पेड़ ने कहा, और उसने अपनी डालियों को यथासंभव नीचे झुका लिया। लेकिन बच्चा बहुत छोटा था। दानव ने जब यह देखा कि उसका हृदय पिघल गया। मैं कितना मूर्ख हूँ, उसने कहा। अब मुझे पता चला वसंत क्यों नहीं आ रहा था। मैं उस छोटे बच्चे को पेड़ के ऊपर चढ़ा दूंगा, मैं दीवार को गिरा दूंगा, मेरा बाग हमेशा के लिए बच्चों का क्रीड़ा स्थल बन जाएगा। वह सचमुच अपने किए पर बहुत पछता रहा था। दानव को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। उसे पता चल गया था कि बसंत क्यों नहीं आ रहा है उसके बाग में। इसलिए उसने फैसला किया कि वो दीवार जो उसने खड़ा किया है वो उसे गिरा देगा और बाग में हमेशा बच्चों को खेलने देगा। वह नीचे उतरा और धीरे से अगला दरवाज़ा खोलकर बाग के अंदर गया। जब बच्चों ने उसे देखा तो वे इतने भयभीत हो गए कि वे सब के सब भाग खड़े हुए। भयभीत होना मतलब डरना। बाग में जारा फिर लौट आया। सिर्फ छोटा बच्चा नहीं भागा, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से इस तरह भरी थी कि वह दानव को आते हुए नहीं देख पाया। दानव दबे पांव उसके पीछे गया और उसे धीरे से अपने हाथ से उठाकर पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया। पेड़ तुरंत खिल उठा और चिड़िया आकर गाने लगी। वह छोटा बच्चा अपनी दोनों बाहों को फैलाकर दानव के गले से लिपट गया और उसे चूम लिया। जब दूसरे बच्चों ने देखा कि दानव अब कठोर नहीं रहा, तब वे दौड़ते हुए लौट आए और उनके साथ वसंत भी आ गया। छोटे बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है, दानव ने कहा। दानव कहता है कि छोटे बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है। उसने एक बड़ा हथौड़ा लिया और दीवार को तोड़ डाला। अब दिन भर बच्चे खेलते रहते। शाम को दानव के पास जाकर उसे गुड बाय कहते। लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है, जिसको मैंने पेड़ पर चढ़ाया था? दानव ने पूछा। दानव उसे सबसे अधिक प्यार करता था, क्योंकि उसने उसे चूमा था। हमें पता नहीं, बच्चों ने जवाब दिया। वह कहीं दूर चला गया है। हर रोज़ अपराह्न में जब स्कूल बंद होता, बच्चे आते और दानव के साथ खेला करते थे। लेकिन वह छोटा लड़का जिसे दानव बहुत चाहता था, कभी दिखाई नहीं पड़ा। दानव सभी बच्चों को बहुत प्यार करता था, फिर भी वह अपने छोटे मित्र के लिए तरसता रहता था। वर्षों बीत गए। दानव बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। वह खेल कूद नहीं कर सकता था, इसलिए वह एक बड़ी आराम कुर्सी पर बैठा रहता, खेलते बच्चों को देखा करता और अपने बाग की प्रशंसा करता। मेरे पास बहुत से सुंदर फूल हैं, उसने कहा, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल हैं। एक दिन जाड़े की शाम को जब वह कपड़े पहन रहा था, उसने खिड़की से बाहर देखा। अचानक वह आश्चर्य से अपनी आंखें मींचने लगा और एकटक देखता रहा। सचमुच वह एक अद्भुत दृश्य था। बाग के सबसे अंतिम कोने में एक पेड़ सुंदर उजली कलियों से लदा हुआ था। उसकी डालियां सुनहली और उनसे चांदी की तरह उजले फल लटक रहे थे। उसके नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। आनंद से वह विवल दानव दौड़ता हुआ सीढ़ियों से उतरा और बाग में गया। वह घास को पार कर उस बालक के पास गया, लेकिन जब वह उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो वह अवाक रह गया, क्योंकि वह लड़का घायल था। उसके हथेलियों और पैरों पर दो दो कांटे के निशान थे। किसने तुम्हें घायल किया है? दानव ने चिल्लाकर पूछा। बताओ मुझे, ताकि मैं अपनी बड़ी तलवार से उसे दो टूक कर दूं। नहीं, बालक ने जवाब दिया, ये प्रेम के घाव हैं। तुम कौन हो? दानव ने पूछा, और एक विचित्र भय ने उसे घेर लिया। वह उस छोटे बालक के सामने घुटने के बल झुक गया। बालक दानव पर प्यार से मुस्कुराया और उससे कहा, तुम मुझे एक बार अपने बाग में खेलने दो। क्योंकि तुमने मुझे अपने बाग में खेलने दिया है, इसलिए अब तुम मेरे बाग में खेलोगे जो स्वर्ग में है। जब बच्चे उस रोज़ अपराह्न में पहुँचे तो उन्होंने उस दानव को पेड़ के नीचे मरा पाया और वह कलियों से बिल्कुल ढका हुआ था। इस कहानी में जिस छोटे बच्चे के बारे में दिया गया है, वो बच्चा मर चुका था जिसे दानव ने देखा। इसलिए उस बच्चे ने कहा कि तुमने मुझे अपने बाग में खेलने दिया है, इसलिए अब तुम मेरे बाग में खेलोगे जो कि स्वर्ग में है। क्योंकि वो छोटा बच्चा मर चुका था और इसलिए वह दानव को ले जाने के लिए आया था। ये कहानी लिखी गई है ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा और इसके अनुवादक हैं प्रोफेसर रामजी राय। अनुवादक यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये कहानी पहले किसी और लैंग्वेज में था, जिसका अनुवाद करके इसे हिंदी में किया गया है। इसको अनुवाद किया है प्रोफेसर रामजी राय ने।
अब यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं। स्वार्थी मतलब होता है अपना मतलब निकालने वाला या खुदगर्ज। तुषार मतलब होता है पाला। मनोरम यानी कि सुंदर। अपराह्न यानी कि दोपहर के बाद यानी तीसरा पहर। विवल मतलब अशांत, व्याकुल या द्रवित। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।